नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रसोई। अवनी को ब्याह के आए ससुराल में 2 दिन ही हुए थे। सरोजनी जी के 2 बेटों में से बड़े बेटे सुमित के साथ 7 फेरे लेकर आई थी अवनी। उसका रसोई घर में प्रवेश हुआ। उसकी पहली रसोई थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे, जाए भी क्यों ना। आज की कमातू व्यस्त जिंदगी में समय कहाँ है किसी के पास। घर में सास बहू अवनी, बेटे और ससुर ही थे। सास ने अवनी से कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ साथ मदद कर दूंगी। अब कौन सा रिश्तेदार है यहाँ जो टोकेगा। ये ज़रूरी रस्म है इसलिए करवाना ज़रूरी है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है, आप आराम कर लीजिए। थक गई होंगी, मैं बना लूँगी। तब तक किसी ने सरोजनी जी को आवाज़ लगाई। वो बाहर आ गईं। अवनी ने किचन में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इतना अव्यवस्थित सामान देख, कहीं बर्तन जगह पर नहीं। फ्रिज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो फ्रिज का कवर दिख रहा था, ना ही उस पर रखा गुलदस्ता। अवनी ने फ्रिज खोल कर देखा, उसमें भी यही हाल था। सारे मसालों के डिब्बे चिकने, जगह जगह कटोरी में तेल घी रखा हुआ था। कुल मिला के पूरे किचन का यही हाल था। किचन क्या, इतने सुंदर घर में हर कोने का हाल यही था। अवनी मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की। वो लग गई काम पर। एक तरफ गैस साफ कर सूजी भूनने लगी। सारे डिब्बे निकाल कर खराब सामान उसने हटा दिया। सारा फ्रिज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे धो दिए। वो धोए हुए डिब्बे कपड़े से पोंछ ही रही थी कि तभी सासू माँ सरोजनी जी आ गईं। उन्होंने अपनी किचन का ये हाल देख दोनों बेटों और पति को जोर की आवाज़ लगाई। क्या हुआ सरोजनी, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज़ की आदत हम सबको तो है, पर बहू तो नई है अभी। ससुर कमलेश जी बोले। अवनी सास की आवाज़ से सहम गई कि मैंने क्या गलती कर दी जो मम्मी जी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हैं। ए जी, क्या करती फिर। अपनी रसोई का ये हाल देख खुद को रोक ना पाई। देखिए जी, जिस फ्रिज को लेके आप 10 बातें सुनाते थे मुझे, वो कैसी चमक रही है। इसका बोझ भी कम हो गया है अब। हाँ मम्मा, अब देखो ये फ्लावर पाट भी कैसे मुस्कुरा रहा था, बेचारा दब गया था। वाओ भाभी, अब तो फ्रिज को खोलने पर भी सारा सामान गिर नहीं रहा। मान गए भाभी आपको। पूरी किचन कैसी सिस्टमेटिक कर दी है आपने, देवर बोला। बहू इतना काम मत कर, तू जानती नहीं है अपनी सास को। कुछ दिन में फिर वही हाल हो जाएगा। बेचारी सरोजनी जी का चेहरा पतिदेव की इस बात से मुरझा गया। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेले क्या क्या देखें। आप सबको समय से जॉब पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी आप ग्रेट हो। अब मैं आ गई हूँ ना आपका सहारा बनने। ये मसालदानी में मैंने मसाले रख दिए हैं। अब सारे डिब्बे चिकने नहीं होंगे। हलवा भी तैयार है। सब लोग बैठिए, लाती हूँ। अवनी का ससुराल आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ वो अपने ससुर से भी खुलकर बात कर सकती थी। सरोजनी जी ने अवनी को गले से लगा लिया। अभी तू नई नवेली है बहू, जीवन का आनंद ले। ये सब तो चलता रहेगा बेटा, इतना काम मत कर। सरोजनी जी प्यार से बोली। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ होते हैं क्या। मुझे तो अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। ससुर जी ने भी अवनी के सर पर हाथ रख दिया। खुश रहे बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू सरोजनी। पति देव सुमित भी अपनी पत्नी की समझदारी पर, खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। अवनी ने 2 दिनों में ससुराल की पूरी काया ही बदल दी। पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। 3 दिन बाद अवनी को पगफेरे के लिए मायके जाना था। सरोजनी जी अवनी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। बहू, 4 दिन में तूने पूरे घर को इस कदर अपना लिया। कोई कोई तो जीवन भर नहीं अपना पाती। सब किस्मत का खेल है। कहाँ मेरे सुमित की शादी दीनानाथ जी की लड़की से हो रही थी, पर वो सुमित से उम्र में बड़ी निकली तो राजेश जी के घर की बहू बन गई।
सुना है कि अगले दिन ही उसने सबको दहेज के मामले में फंसा दिया और घर छोड़कर चली गई। क्या इज्जत रह गई राजेश जी की। हमारे घर तो तुझे आना था बेटा, जल्दी आना बहू, तेरी आदत जो हो गई है सबको 4 दिनों में ही। हाँ मम्मी जी, आप कोई इधर उधर का काम मत करना, आपकी सांस फूल जाती है, मैं आकर देख लूँगी सब। अवनी भी सरोजनी जी से बच्चे की तरह चिपक कर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे, देखो कैसे देवदास से खड़े हैं। अवनी ने सुमित की तरफ निगाह डाली, सच में सुमित की आंखों में भी आंसू थे। अवनी ने सुमित के आंसू पोंछे, आप भी बिल्कुल बच्चे हैं, जल्दी आ जाऊंगी। चले भाभी। अवनी मायके आ गई। अवनी के ब्याह को 15 साल होने को आए। सरोजनी जी और ससुर कमलेश जी अब पहले से ही ज़्यादा जवान दिखने लगे थे। जिन सरोजनी जी को डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा नहीं जी पाओगी, आज वो भी सरोजनी जी को देख आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये बहू बेटा ही तो होते हैं जो चाहें तो माँ बाप की उम्र दोगुनी कर दें, चाहें आधी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।